मुझे मत सिखाओ, मत बताओ ये सब, कुछ आता नहीं है, खुद को बड़ा आलिम समझ ले रहे। या मैं 36-30 साल से दीन का काम अंजाम दे रही हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, सूरह नजम में है कि वो तुमको खूब जानता है। तकब्बुर से अपने दिल की पाकीज़गी का दावा ना करो, जो परहेजगार है उसको अल्लाह खूब जानता है। ये लोग का तो पूछो ही मत, सब जाने वाले जहन्नम में देखना। ऐसा क्यों बोलते हो भाई? और नहीं तो क्या। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहता है, उनके इल्म की यही इंतहा है। तुम्हारा परवरदिगार जो उसके रास्ते से भटक गया उसको भी खूब जानता है, और जो राह रास्त पर है उनसे भी खूब वाकिफ है। तुम लोगों को तो इस्लाम पता ही नहीं है। मैं एक दीनदार हूँ। तुम सब गलत हो। आए, क्या हो गया चाचा को? ओहो हो, देखो इनको, 4 दिन के नमाज पढ़ लिए, 4 आयत सुन लिए, कहीं जाकर खुद को बड़ा आलिम समझ ले रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई। पता नहीं क्या है भाई, सलाम का जवाब तक नहीं देते लोग। वो क्या सलाम का जवाब देना? अरे दीन से दूर रहते हो। हाँ, बुनियादी अकीदे का ठिकाना नहीं। जरा हमारा जैसा तो पहले बन जाओ। ये हाल है बहुत से लोगों का, जो खुद को इतना बड़ा दीनदार समझते हैं, इतना कि उन्हें बाकी दुनिया लाइल्म, बेदीन और जाहिल गुनहगार नजर आती है। यहाँ तक कि बहुत से तो उन्हें जहन्नुमी तक कह देते हैं। ये इसलिए भी कि बहुत सौ को इल्म तो बहुत हो गया है, लेकिन फहम नहीं मिला उनका, उनके अंदर जो हिकमत नहीं आई, और सही मायनों में अल्लाह का डर और उससे मोहब्बत, कि वो ये समझ पाते कि हर एक का ईमान और अंदरूनी अंदर का जो मामला है, ये सब अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सभी खैरियत से हो। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और बाद में लाइक, कमेंट और शेयर भी। तो मौजूद है हमारे बीच समदानी साहब। आइए बात करते हैं, तो बताएं कि इस पर क्या कहते हैं आप, जब लोग इस तरह का जो बर्ताव करने लगते हैं कि खुद को जो है। बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल ये एक बहुत ही बड़ा हमला है शैतान का। वो जब देखता है कि आप नमाज़े पाबंदी से पढ़ रहे हैं, नौफिल रोज़े रख ले रहे हैं, रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, है ना, हम सदकात कर दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, और जितने अच्छे अच्छे काम हो सकते हम कर रहे हैं। अब ऐसे में शैतान को कहाँ बहाना मिलेगा, जो कि शैतान तो बन नहीं रहे हम। शैतान बड़ा ही खुशबू वाला जो है, एक एसेंस फ्रेग्रेंस वाला गेम खेलता है। वो एक इनके सब कॉन्शियस में जो कहीं ना के अंदर एक सोच बनते चले जाती है धीरे धीरे, कि ठीक है भाई मैं तो नेक कर रहा हूँ, कि भाई तुम तो सक्सेस हो, है ना, निकल जाओगे तुम। यहाँ तक कि जन्नत पक्का समझाने लग जाता है शैतान। एक सवाल है, तो क्या मतलब अगर वाकई में कोई गलती पर है तो उसे कुछ ना कहें हम, सिर्फ अपना सोचे, खुद ही को देख ले बस? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो हर बात, हर मुद्दे पर खुद को सामने वाले की जगह या उसका जो भी औहदा है सामने वाले की, वहां रखकर सोचे कि तुम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उस वक्त। अगर फिर भी गलत पाते हो तो हिकमतन किसी को जलील ना करते हुए, है ना, उसे नीचे ना दिखाते हुए, उसकी इस्लाह के तहत जो है अपनी बात रखे, और हर बार इसी अंदाज में पेश आए कि जैसे हम खुद सीख रहे हो, है ना, तो दिलों में जो बात उतरेगी। और सामने वाले जो बहुत से लोग इस तरह करते भी है, और फिर भी अगर कोई बाज ना आए, अब क्या उसे जाहिल, हिदायत से दूर, खुद को बस हिदायत याफ्ता समझ ले, ये मतलब आपका कहने का मतलब? नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ दे और दुआ करे उसके लिए बस। क्योंकि आपने अगर किसी पर मुहर लगा दिए तो अल्लाह आपसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि ये हक तो सिर्फ अल्लाह ही को है, और मुमकिन है कि अल्लाह ताला हमारे दिल को हिदायत से फेर दे और उस शख्स को हिदायत दे दे जो अब तक राह रास्त पर नहीं था। ओह अल्लाह अकबर। ऐसा है तो फिर तो ये बड़ा ही सीरियस मैटर है कि हम खुद को ही हक पर समझे और जैसे जन्नती हो गए हो। ऐसी सोच से तो बिल्कुल दूर रखना होगा खुद को। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी इस्लाह करें, हर लम्हा, हर वक्त, हर रात कुछ वक्त अपने लिए दें कि दिन भर हमने क्या किया। कहीं हमारे किसी बात से किसी दिन दुबा, कहीं हमने किसी को एटीट्यूड दिखाया, कहीं हमारा रवैया ईगोइस्ट था, कहीं हमने जो तकब्बुर दिखाया, कहीं हमने अपने आप को समझा कि हाँ मैं बहुत बड़ा नेकोकार इंसान हूँ। इस चीज़ का जायज़ा ले, हम लोग रोज़ाना लें और हर वक्त अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, रोए, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह ताला की पनाह में जाए। तो क्या किसी को कुछ कहे ही नहीं, बस ना खुद को अच्छा समझे, अपने अमाल से ही, जैसे अपने अमाल से ही मुझे मिल जाएगा सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं सोचना आप कह रहे हैं? ठीक है, देखिए इसमें एक हद तक ठीक है, जिसमें हमारे अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, हम अल्लाह पर तवक्कल अपना बरकरार रखें, और जैसा हम अल्लाह से उम्मीद करेंगे तो हमारे आमाल भी वैसे ही होंगे और नतीजे में अजर भी। तो बस ख्याल रखे, बहुत शिद्दत से इस बात का ख्याल रखे कि तकब्बुर में ना बदल जाए ये चीज़ें, कि हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाए कि भाई मैं ही हो, है ना, हम सही है, हम दो सक्सेस है, मतलब हम निकल जाएंगे, ये चीज़। जी, ये तकब्बुर में ना बदले, क्योंकि दीन का तकब्बुर तो बड़ा ही संगीन होगा।
है ना, कि जहाँ इंसान खुद को दुरुस्त भी नहीं करेगा ये सोचकर कि वो दीनदारी पर है, वो तो दीन पर अमल कर रहा है। तो नाजरीन, ख्याल रहे हमेशा कि हम अपने अच्छे काम जो जिन्हें हम समझते हैं, हमारा जो ईमान का लेवल हम समझ बैठते हैं कि हम ही हैं, इबादत दीनदारी पर इतराते ना फिरे, बल्कि ख़ुद को मज़ीद बेहतर बनाने में लगे रहे। और इसमें कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ख़ुद कहता है इंसान अगर अल्लाह की याद से इंसान का दिल गाफिल हो जाए तो अल्लाह ताला ख़ुद जो उन पर एक शैतान मुसल्लत कर देता है और उन्हें ऐसा लगने लगता है उस इंसान को कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है ना। तो जब हम दीनी काम तमाम चीज़ें करते तो हमें फील होता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं इल्म वाला हूँ, है ना, मैं अच्छी मजलिसों में बैठ रहा हूँ, तो मैं पता जो कर रहा हूँ वो ठीक है। तो ये जो सोच शैतान हमारे अंदर पैदा कर देता है कि हमारे आमाल जो खुद हम जानते हैं कैसे है ना, हम जो समझते हैं अपने आप को एक चीज़ और होते अलग है। इंसान से मिस्टेक्स होती, गलती होती, तो ये ना समझे कि हमारे आमाल ही से जो हमें सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रहमो करम से हम सक्सेस हो पाएंगे। तो अल्लाह की रहमत तलाशे और अल्लाह की याद में रहे, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे, अल्लाह की पनाह में जाए और अल्लाह की नज़र इनायत हम पर, अल्लाह ताला हम पर रहम करे, ये दुआएं करते रहे। इसके बिना हमारे आमाल कुछ नहीं है। तो सब कुछ करने के बाद भी कहीं हमसे कोई ऐसे आमाल तो नहीं हो रहे हैं जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए और हम पर नज़र इनायत की जगह हमसे नज़र ही फेर दे। तब तो सब खत्म कि इंसान ताउम्र खुद को धोखे में लिए जीता रहेगा कि वो अपनी नमाजें रोज़े सब करता तो रहेगा, लेकिन अगर इतराया और खुद को सक्सेस समझने लगा तब तो सब खत्म हो चुका। फिर तो कोई सवाल अमल की ज़रूरत ही नहीं बची, है ना, ऐसा समझेगा और ऐसी बुराई, इतनी ख़राब बुराई में लग जाएगा, वो इस कदर मुलविस हो जाएगा इस हरकत में कि वो बाकी सबको बुरा समझने लगेगा, खुद ही वो सही साबित करने में लग जाएगा या समझते रहेगा हमेशा। फिर तो बस खाना बुरी के लिए, दूसरों में खुद को आला व अव्वल साबित करने के लिए सारी इबादत करता रहेगा। हम सबको अल्लाह ताला बचाए, हमें तौफीक दे कि हम इससे सोच समझें कि हमारे अंदर ऐसी सोच ना पैदा हो जाए, ना हमारे अंदर उसके नतीजे में तकब्बुर ना आ जाए और शैतान हमें जो उचक ना ले जाए। अल्लाह ताला हम सभी को अपनी पनाह में रखे और हमें तौफीक दे कि हम अपना जायज़ा लें और अपने आप को फिक्स कर दें, प्रॉब्लम को जो अपने अंदर के जो बुराइयाँ उस चीज़ को दूर कर दी तौफीक दे। दुआ की दरख्वास्त से दस्ता सुंदर एक दिल जज़ाकल्लाह है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये कैसा आईना है जो लोगों के पीछे खुद भागते फिरता है उन्हें उनके ऐब दिखाने के लिए। कितने ऐब है तुम सभी में? देखना, ये एक एक करके सभी की ऐब दिखाऊंगी इस आईने के अरे जरिए। आपा, अभी आपसे तो मैं तोड़ दूंगी। आईने के सामने जब हम जाते हैं तो हमें हमारे ऊपर लगे हुए चेहरे पर या बदन में कोई जितनी दाग लगी है वो चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बताता हो या गलत बताता हो या एक की जगह 10 दाग बताता हूँ या हमारी शक्ल को, हमारी खूबसूरती को बिगाड़ के बताता हूँ। तो क्या जब आईने के सामने हम जाते हैं, खड़े होते हैं अपने अंदर की खूबसूरती को देखने, तो मुमकिन है कि हमारी चीज़ को उतना ही नहीं बताए, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता दे या कम बता दे कि भाई हमारे रिश्ते नाते और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। इस तरह आईना बताता है, आईना बहुत पोलाइटली जेंटली बताता है, वो झुंझला कर नहीं बताता है, वो इस अंदाज में नहीं बताता है कि सामने वालों को कुछ और समझ में आने लगे। तो झुंझला कर आईने को मार देता है, तोड़ देता है, फोड़ देता है कि आईना नहीं चाहिए, कैसे बताया उसने मेरे ऊपर के दाग को, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो दोस्तों हमें चाहिए कि जब हमारा भाई आईना माने और हम जो झुंझला कर उसे तोड़ फोड़ ना दे, ना तो उससे नाराज़ होकर वहाँ से हट जाए। जिस तरह आईने के सामने खड़े होकर हम हट नहीं जाएंगे, मुँह छुपा नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है हम मुँह छुपा देंगे तो दाग हटने वाला नहीं है।